बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज की वीडियो, जो कि इफ्तार दावत की है। मेरे घर पे थी कल और मेरी बेटियों की दोस्तों की थी, यानी कि तीनों बच्चियों की फ्रेंड्स थी। उनका इफ्तार डिनर मैंने रखा था। और इस इफ्तार दावत में जितना मज़ा हमें आया, उम्मीद करूँगी कि वीडियो में आपको भी उतना ही मज़ा आए। और बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अब तक की सबसे बेहतरीन दावत थी ये और बहुत अच्छा टाइम बच्चों के साथ गुज़रा। अच्छा, तो कल मेरे घर दावत थी और उससे एक दिन पहले मैं आई हूँ यहाँ पर मार्केट। और वैसे तो काफ़ी चीज़ें घर पे ही थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुझे चाहिए था, तो उसके लिए मैं आ गई थी पीसीसी। और यहाँ पे बस अभी यहाँ से 2-4 चीज़ें लेनी है, फिर मुझे बर्तनों वाले सेक्शन में भी जाना था। मतलब गर्ल्स को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है? ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल। वहाँ मुझे तो पाइनएप्पल भी पसंद है और सारे वही ऑरेंज वाली क्या है मतलब होता है। चलो तुम ऑरेंज रख लो ना, रखो ऑरेंज। और उसके बाद बर्तनों वाले सेक्शन में मुझे जाना था, तो वहाँ से मुझे आपको सबको पता है कि जब दावत हो या कोई गैदरिंग हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो ग्लास कप्स वगैरह होते हैं, जिनकी अशद ज़रूरत होती है। तो खैर मैंने वहाँ से वो लिए, फिर वीडियो बनाना मुझे याद भी नहीं रहा और चीज़ें लेकर आ गए घर। और एक दिन पहले जब मतलब ये शॉपिंग करके चीज़ें लेके मैं आई हूँ ना, तो सिर्फ मैंने ये काम किए कि एक मैंने इमली भिगोई और एक मैं बादाम काट रही हूँ। चॉप भी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से जो इसकी हवाइयाँ कटी हुई होती हैं ना, ये मुझे चाहिए होती हैं इस तरीके से। तो बस ये कट करके रखे मैंने और कोई काम किया ही नहीं। हालांकि मैंने सोचा था कि चलो कुछ काम आधे आज कर लूँगी और कल जो है फिर कर लूँगी, लेकिन पता नहीं, जब मुझे भी ना मेरे सर पे कोई चीज़ पड़ती है तो तब फ़ौरन से मैं काम कर लेती हूँ। और जब मुझे पता होता है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो मैं थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, और हो भी जाता है। लेकिन अच्छा होता है कि पहले से प्रेप करके रखी होनी चाहिए। तो खैर कुछ प्रेप तो हुई भी है, जो कि ऑलरेडी रमज़ान वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा बर्डन जो है ना वो कम है। अच्छा, तो ये ग्लास मैं लेकर आई थी और अभी ना मॉर्निंग में ये सहरी के बाद का टाइम है, मतलब अभी रोज़ा बंद किया है और बर्तन मैं वॉश कर रही हूँ। आज मैंने कुरान पाक भी नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे अभी से काम स्टार्ट करना था। तो कल मैंने ना ज़्यादा पढ़ा था बैठ के कि मुझे पता था आज मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो अभी ये जो ग्लास आए थे, इनके स्टिकर्स में उतार रही थी। वैसे तो गर्म पानी से करें वॉश तो उतर जाते हैं, मैं अभी इनको उतार के तो फिर धोऊंगी। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कि लोग ना नए ग्लासों से स्टिकर नहीं उतारते कि पता चले नए ग्लास हैं, तो ये ना बहुत बुरे लगते हैं स्टिकर्स। और दावत वगैरह में इस तरह से रखे हों, वैसे भी आम भी बहुत बुरे लगते हैं। तो बस मैंने ग्लासों को धोया, उनके स्टिकर रिमूव किए। उसके बाद यहाँ पर मैंने चने भल्ले निकाल लिए थे और खौलता हुआ गर्म पानी ले लिया था और इसमें डाल के रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और डीफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर साथ ही इसमें मैंने ये डाल दी थी बूंदी, और ये बाज़ार की है, वैसे मैं घर में बनाती हूँ, ये घर की नहीं बनी हुई थी। साथ ही कुकर में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और ये मैं बना रही थी मिक्स दही भल्ले, जिसमें चाट का भी आपको आता है और दही भल्लों का, मतलब ये मिक्स्ड होती है, जो कि स्ट्रीट स्टाइल होती है और बहुत मज़े की भी बनती है और शौक से यही खाई भी जाती है। सिंपल वाले दही भल्ले किसी को पसंद होते हैं, कोई चाट खाता है, तो इसमें सारे जो फ्लेवर्स मिलेंगे। अच्छा, फिर मैंने उनको पानी से निकाल लिया। आलू बॉयल हो गए थे, आलू ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे। मैं दूसरे कामों में इतना बिजी रही कि मुझे कुकर खोलने का पता ही नहीं चला। खैर प्याज को मैंने अच्छे से वॉश किया पानियों में सही करके, तो उसकी जो कड़वाहट है ना वो निकल जाए ताकि सारी। और प्याज भी डाल दिए, टमाटर भी काट के डाल दिए, फिर इसमें हरा धनिया कट करके डाल दिया है, साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं। और फिर इसमें मसाले डाल के इसको थोड़ा मिक्स करके रखूँगी ताकि इसके अंदर ना फ्लेवर आए। ऐसे खाली ऐसा ना हो कि प्याज का कच्चापन आ रहा है या आलूओं में कोई फ्लेवर नहीं। तो थोड़ा सा ये होता है कि नमक डाल के, चाट मसाला वगैरह मसाले डाल के ना इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी, तो इसमें सारे फ्लेवर मिक्स हो जाएंगे। अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो जहाँ पे मौसम अच्छा नहीं होता वो गर्मी का थोड़ा सा भी हो तो फ्रिज में रख दें, क्योंकि प्याज
का थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मौसम चूँकि बहुत अच्छा है तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। अभी यहाँ इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया अच्छा खासा, और मतलब फ्लेवरफुल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि फीकी फीकी सी भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा चटपटी हो, तो मुझे इसको माइल्ड दरमियाना रखना था। फिर मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और काफ़ी बड़ा पतीला था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि ये ना इससे बड़ा बर्तन मुझे लेना चाहिए था। खैर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें पता है क्या होता है, जब मिक्स कर लेते हैं और फिर कुछ भले भी जो है वो बीच में टूटे होते हैं, तो वो ना सही से पूरे साबुत नहीं भी होते, तो वो चंक्स में फिर वो फ्लेवर मज़े का आता है मिक्स होके। फिर यहाँ पर मैंने 2 किलो दही लिया, और दही अच्छा सही थिक वाला दही था, इसमें थोड़ा पानी डाला, उसको फेंट लिया। अब ये जो मेरी सर्विंग डिशेस थी इनमें मैं डाल के तो फिर इनको मैं टेबल पर रखती जाऊँगी। अच्छा, वीडियो में जो काम वैसे किचन में हो रहे होते हैं वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, लेकिन वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर एक इसलिए भी करके दिखाया जाता है ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, समझ ही ना आ रही हो कि अभी क्या काम कर रहे थे तो अभी क्या काम हो रहा है, तो इसलिए फिर वो एक प्रॉपर करके दिखाना होता है। यहाँ पर इसमें मैंने अब ये जो दही है ना ये सही करके अच्छा खासा मैं डाल दूँगी कि बिल्कुल जो रूखी होती है बिल्कुल खाली खाली सी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब सही से अच्छी हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारा, मतलब ये अगर 2 किलो दही था तो 2 बॉल में मैं सर्व करूँगी, और ये पूरा दही जो है ना वो उस पर इस्तेमाल हो जाएगा 2 सर्विंग्स में। तो बस यहाँ पर अभी ये तैयार करके फिर इसके ऊपर जो चटनियाँ वगैरह है वो डालूँगी, और बाकी पापड़ी वो साथ रख दूँगी, और वो आखिर का होगा कि अगर ऊपर भी डालनी हुई या सेपरेट से भी रखनी हुई तो वो मैं इसको अलग से रख दूँगी। अच्छा, फिर थोड़ी सी हरी चटनी ये मैंने बनाई थी थोड़ी सी कलर के लिए कि ग्रीन कलर अच्छा सा ऐड हो जाए, इमली की चटनी ऊपर डाल दी, बाकी 7 चटनियाँ रखी होंगी जिसने अपनी प्लेट में डालनी होगी डाल लेंगे, और ये ऊपर लाल वाली चटनी। और ये सारी रेसिपीज़ अपनी रमज़ान प्रेप में आपके साथ शेयर की हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी वो चैनल पे जाएं, विज़िट करें और देख सकते हैं। तो मेरा ये काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, लेकिन वाइट सॉस पास्ता का ये कि वो फ्रेश और सही से क्रीमी हो, जूसी हो, इस तरह का होना चाहिए, और गर्मा गर्म हो। लेकिन ये कि मैं अभी ज़ाहिर है जो लास्ट का टाइम होता है एंड पे इतने काम नहीं हो सकते, तो इसकी जो हाफ़ डन है वो अभी कर रही हूँ मैं। ऑयल लिया, मक्खन लिया, फिर उसमें मैंने 1 किलो चिकन है उसको छोटी छोटी बोटियों में करके वो उसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लिया, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून कर लें कि इसमें कुटी हुई काली मिर्चें हैं। फिर 2 क्रीम के पैकेट्स जाएंगे, और ये चिकन की यखनी और अच्छी सही थिक वाली यखनी है। इसमें मैंने चिकन बॉयल किया था सैंडविचेस के लिए, तो ये यखनी है तकरीबन 3-4 कप। अच्छा, पास्ता के ये 2 पैकेट है मेरे पास, ज़्यादा पास्ता बनाऊंगी क्योंकि गर्ल्स हैं और लड़कियों का फेवरेट है, बच्चों को पास्ता ज़्यादा पसंद होता है, और तीनों ही पैकेट जो थे मेरे पास वो डिफरेंट थे, पास्ता की शेप सबकी अलग अलग थी। तो जो मैक्रोनी शेप थी उसको तो मैंने साइड पे किया, ये 2 पैकेट जो हैं फिर मैंने मिक्सी वो कर लूँगी। अच्छा, ये जो मैदा मैंने लिया ना ये 6 टेबल स्पून है, क्योंकि मैं 2 पैकेट बना रही हूँ, और उस हिसाब से फिर मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। मैदा डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। और अच्छा, आपको बताऊँ कि मेरा वाइट सॉस पास्ता सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आता है, और सब पास्ता की बहुत तारीफ़ें करते हैं। इससे पहले भी जब जब बनाया है, जो भी मेरे घर आया है सबको, और अभी भी जो दावत में भी सबको पास्ता जो था ना वो बहुत पसंद आया है। तो अच्छा, मैंने खैर यहाँ पर अभी डाल दी यखनी, तो यखनी का जो फ्लेवर है ना उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत मज़े का हो जाता है। चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया, यखनी डाल के स्पाइसेस डाल के। अब मैंने इसमें 2 पैकेट क्रीम के डाल दिए हैं, इसको पहले अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी ना आंच मैं तेज़ करूँगी कि ताकि ये सॉस अच्छे से कुक हो जाए। अभी इसको मैंने बहुत गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बिल्कुल इफ्तार टाइम से पहले मैं पास्ता बॉयल करके इसमें डालूँगी। अगर उस टाइम पर ये थिक हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास, और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें 2 पैकेट क्रीम के डाल चुकी हूँ, तो ये इनफ है। और थोड़ी सी चेडर चीज़ मैं डाल देती होती हूँ फ्लेवर के लिए, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भूल गया था। तो खैर इसके बाद तो शायद मैंने पास्ता का सीन भी रिकॉर्ड नहीं किया कि कब मैंने उसको बॉयल करके डाला, क्योंकि लास्ट का जो टाइम होता है ना जब गेस्ट भी सब आ जाए, और वो बहुत अफरा तफरी वाला और टेंशन वाला टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोला कबाब मसाला, और ये दूसरा बड़ा पतीला आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने बिरयानी बनाने के लिए रखा है। तो सबसे पहले प्याज मैंने चॉप करके तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के कढ़ाई में ऑयल में उसको मैंने हल्का सा ब्राउन करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने जावित्री ली है, ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, और ये कबाब चीनी है।
तो काली मिर्च की तरह होती है लेकिन थोड़े बड़े साइज़ की होती है और बिल्कुल डिफरेंट होती है टेस्ट में। इसको थोड़ा-सा मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो इसको भी मैंने पीस लिया है। यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़ा-सा लाइट सा उसका कलर हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। और ये जो पैकेट में मेरे पिसे हुए टमाटर थे वो मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन ये बनते हैं 8 टमाटर। और नमक, हरी मिर्चें नहीं सॉरी लाल मिर्चें, धनिया और ये जो मसाला भी पीसा था ना ये डाल दिया, साथ दही डाल दिया। और बस ढक्कन इसलिए ढांपा था कि टमाटर बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो जाएं। फिर मसाले की अच्छे से भुनाई की। और गोला कबाब भी मैंने अपनी रमज़ान प्रेप में आपके साथ शेयर किए हैं और मैंने बना के रखे हुए थे, तो बस इनको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालें फ्रीज़र से और इसमें डाल दें और बस आंच को बिल्कुल स्लो करके तो ढक्कन ढांप दिया मैंने कि ये थोड़ा सा कुक हो जाएं। फिर जैसे ही 10-15 मिनट गुजरे तो अब मैंने ढक्कन इसका खोला है और हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाऊंगी, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, हाफ डन करके रखे हुए थे। और फिर मैंने इसको ढक्कन ढांप दिया तकरीबन 20-25 मिनट के लिए कि अच्छे से कुक हो जाएं। अब देखें उसके जूसेस वगैरह अंदर से निकल चुके हैं और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है क्योंकि पहले तो मसाला अच्छा सा भुना हुआ था। फिर इसको मैंने मतलब 20-25 मिनट जब ये हो गया, पक गया, फिर इसका ढक्कन हटा के अब इसको मैंने ड्राई कर दिया। लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, क्योंकि इसी तरह से होगा पराठों के साथ सर्व होगा और बिल्कुल ड्राई ड्राई होगा ये गोला कबाब मसाला। तो बस इसको लास्ट में हरी मिर्चें वगैरह, हरा धनिया जो सर्विंग के टाइम पर मैं इसके ऊपर डालूंगी और इसके साथ एक प्याज लेमन वाला वो सर्व करूंगी, जो कि प्याज के लच्छे लेमन जूस में सही से उसको सोक करके तो वो वाले इसके साथ सर्व होंगे, साथ में होंगे पराठे। तो ये वाला डन हो गया है, इसको चूल्हे से उतारूंगी और नेक्स्ट साथ साथ जो है ना अभी बर्तन सेटिंग और ये सारे काम भी मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और ये बिल मैट मैं लेकर आई थी और ये मैं डाल रही थी, वैसे मुझे जिस कलर में चाहिए था वो मुझे मिला नहीं था, लेकिन खैर अभी इसको मैं डाल के तो डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स थी ना वो मैंने रिमूव कर दी थी, हटा दी थी। और अच्छा लड़कियों की हो ना इस तरह से गैदरिंग हो, दावत हो, तो आपको इतना उस तरह से फ़िक्र नहीं होती जैसे बड़ों के लिए होती है। मतलब ईज़ी होता है और लड़कियों के वो वाले नखरे भी नहीं होते, वो वैसे ही इतना बिहेव कर रही होती हैं, चिल माहौल होता है तो इतना कोई मसला भी नहीं होता। वैसे मैंने जगह बनाई थी ड्राइंग रूम में, नीचे भी सिटिंग रखी थी कि जिसको जिस तरह से आसानी हो। अच्छा खैर यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ पानी वाले पकोड़े खट्टे, और उसके लिए मैंने बेसन को घोल लिया। इसमें मैंने सोडा डाला था, लाल मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक डाल के तो इसको मैंने इसका बैटर बना लिया और अब ये मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। बस ये कि कच्चे ना हो अंदर से, थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से इनको मैंने फ्राई कर लिया, ऊपर से क्रिस्पी हो गए। और ये जो मैंने इमली भिगोई थी कल, बस ये कल का एक काम किया था, तो अभी उसको मैंने छान लिया अच्छे से, उसको मसल के उसका पल्प सारा निकल गया, पानी और ऐड कर दिया। और इसमें मैंने पुदीना एक गड्डी ली है और पुदीने के साथ इसमें मैं काला नमक थोड़ा सा डालूंगी। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी डाल दिया और जो रेगुलर नमक है वो खैर अभी मैं डालूंगी। तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया थोड़ा सा इमली का पानी लेके और सारा, फिर इसे पानी में मिक्स कर दिया। यहाँ चाट मसाला डाला है, अच्छा काला नमक मैं अब डाल रही हूँ, और इसमें भी थोड़ा सा ना भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून के जितना डाल के तो इसको मिक्स कर लिया। पहले मैंने सोचा कि इसको छानूँ, फिर मुझे था कि मिंट है बीच में, बाकी तो कुछ भी नहीं है तो रहने दूँ ऐसे ही। अच्छा इसमें फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने डाल दी थी और बस नमक डाला था। और ये तो लड़कियों की फेवरेट चीज़ होती है ना, लाइक इसका ऐसे ही होता है जैसे आप गोलगप्पे खा रहे हो, उसका पानी खट्टा खट्टा सा, तो ये तैयार करके रख दिया। वैसे मैंने सोचा था कि एक बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज भी थोड़ी सी ऊपर डालूंगी, लेकिन फिर वो मेरे जहन से ही निकल गया, मैंने कहा लास्ट में डालूंगी, फिर भूल ही गई थी। लेकिन खैर है वो मैटर नहीं करता, उसके बगैर भी बहुत अच्छा मज़े का था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, तो उसके लिए मैंने पहले ऑयल में चिकन डाल दिया, थोड़ा सा उसको भूना, क्योंकि ब्राउन की हुई प्याज मैंने डालनी थी, तो इसलिए मुझे ये वाला झंझट नहीं था कि अभी प्याज काटूंगी उसको ब्राउन करूंगी। और ये मेरे पास स्लाइसेस में कटे हुए फ्रोज़न टमाटर थे, तो ये भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं। और बस फिर ये साथ साथ कुक होता रहेगा और साथ साथ टमाटर भी जो है ना वो डिफ्रॉस्ट होते रहेंगे। इसमें शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला 2 पैकेट मैंने डाल दिया है, फिर साथ ही साबुत स्पाइसेस भी कुछ डालूंगी। वैसे तो ग्राइंड किए हुए भी डालती हूँ, लेकिन अभी टाइम भी नहीं था और काम बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। और ये होता है कि मैं आपको हर वीडियो में बताती भी हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, तो हेल्प करने वाला मतलब इतना कोई ख़ास होता नहीं है कि सारा टाइम मेरे साथ ही रहे। तो जब जब जिसको टाइम मिलता है वो आ जाता है किचन में या और किसी काम में हेल्प के लिए। यहाँ पर साबुत सारे मसाले, धनिया, सौंफ और ज़ीरा, तेज़पात, फिर लौंगे और सब जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना वो मैंने डाल दिए थे। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें भी एक्स्ट्रा ऐड की थी। और चिकन ये तकरीबन था 3 साढ़े 3 किलो होगा,
अच्छा, टमाटर मुझे कम लग रहे थे तो फिर मैंने और भी डाल दिया। आलू डालना भूल गई तो फिर मैंने अब अलग से आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और इसमें भी नमक और हल्दी डाली है। फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने सोचा कि बस हल्दी डाल देती हूँ, कलर आ जाएगा। और हाँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैंने साथ ही डाल दी थी। तो बस आलू जब बॉयल हो गए, दूसरा मसाला हमारा भुन गया, तो आलू इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और अच्छा, दही भी डाल दिया था, पता नहीं वो क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, दही भी डाला था। और बिरयानी का मसाला तैयार हो गया। बस अब इसके ऊपर लेमन, पुदीना, 3 गड्डी पुदीने की थी, लेमन थे, टमाटर कटे हुए डाल दिए और हरी मिर्चें, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बिरयानी बना रही हूँ। मसाला तैयार करके रख दिया है और इसको लास्ट में करूँगी। मतलब ऐसे कि इफ्तार से तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले मैं फिर बिरयानी को बॉयल करके ना राइस को दम दे दूँगी, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। यहाँ पर मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, इसमें गाजर कश की एक ही और थोड़ी सी बंद गोभी, और ये बेटी ने किए थे। चिकन तो मैंने बॉयल कर दिया था, तो बाकी चीज़ें उसने कट करके मुझे दे दी थी। फिर इसमें मैंने काली मिर्चें, नमक डाल दिया, मिक्सचर को मिक्स कर लिया अच्छे से, ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। इतनी कोई ख़राब ब्रेड थी, इसकी तो शक्ल ही सीधी नहीं थी। और जो मैंने स्लाइसेस उसकी साइडें कट की तो वो टेढ़ी मेढ़ी ही हो रही थी। मतलब कभी कभी होता है ना, वो डी शेप हुई हुई होती है। तो खैर, यहाँ पर अब ये सैंडविचेस इसके मैं बना लूँगी और इसको इस तरह से ट्रे में मैंने रख लिया है। लेकिन क्लिंग रैप बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि सैलड लीव्स जो थे ना वो थोड़े से जैसे गीले हों, तो फिर ऊपर वो नहीं सही से हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये जो कल मैंने आपको बताया था ना, नई बेडशीट्स बनवाई हैं, तो ये बेडशीट्स हैं जो कि अभी कमरों में डाल दी हैं। कमरे सेट हो गए। हाँ, बच्चे साथ साथ ये कर रहे थे कि वो कमरे सेट कर रहे थे, तो अभी सब चीज़ें जो है ना सेट हो गई हैं। मरियम तो खैर अभी कॉलेज से आई थी तो उसने अपना रूम सेट किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा मैं आज बना रही हूँ पीटा ब्रेड से, क्योंकि ज़ाहिर है अब काम इतने ज़्यादा हों तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी लेना पड़ता है कि अभी इतना किचन में भी फिर इतना मैस हो जाता है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि बहुत ज़्यादा काम एक साथ शुरू किए जाए। तो इसलिए मैंने सोचा इनके साथ ही बना लेती हूँ। और ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, फिर सॉसेजेस लगा दिए स्लाइसिस में, और यहाँ पर इसके ऊपर श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ लगा दूँगी। फिर लास्ट में हरी मिर्च, सॉरी, शिमला मिर्चें हैं और टमाटर के स्लाइसेस लगाऊंगी, ऑलिव्स, और ऊपर फिर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये भी तैयार करके अभी मैं ओवन में रख दूँगी। लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे, मतलब जब 15-20 मिनट रहते होंगे तो उस वक्त मैं इसको बेक करूँगी, ताकि गर्मा गर्म चीज़ें जो है ना बच्चे इंजॉय कर सकें। ठंडा हो गया तो फिर बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आएगा। तो अभी मैंने सिर्फ तैयार करके इसको ओवन में रख दिया है। यहाँ पर साथ साथ जो मेरी चीज़ें तैयार हो रही थी तो मैं मेज़ पे रखती जा रही थी। फिर ऐसे आइडिया भी हो जाता है, तसल्ली भी हो जाती है कि क्या क्या बन गया है, क्या क्या चीज़ें तैयार हैं। यहाँ पर ग्लास, बर्तन वगैरह, स्पून, चमचे, वो सारी चीज़ें साइड पे कर दी थी कि फिर याद भी नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर मैं क्रीम चाट बना रही हूँ। डिज़र्ट मैंने नहीं बनाया, बच्चों ने मुझे मना किया था कि मामा डिज़र्ट मत बनाइएगा, इतना कौन खाएगा। तो क्रीम चाट थी तो चलें वो कमी पूरी हो जाएगी। मैंने विपिंग क्रीम ली 1 कप, एक डेयरी क्रीम का पैकेट ले लिया, उसको अच्छे से विप कर लिया, मतलब सॉफ्ट पीक्स में। फिर साथ साथ मैं फ्रूट्स काट रही हूँ और साथ साथ डाल के मिक्स कर रही हूँ। इससे फ्रूट, सेब वगैरह का होता है कि वो बिल्कुल काले भी नहीं होते, आप साथ ही मिक्स करते जाए। तो सबसे पहले मैंने सेब ही छिलका उतार के काट लिए थे और उसको मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद केले काटे, वो भी ऐसे ही डाल के मिक्स कर लिए। फिर अमरूद काट दिया, और इसमें से बीज बिल्कुल मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो हमें पसंद ही नहीं है, दांतों के नीचे आते हैं और वो बिल्कुल टेस्ट स्पॉइल करते हैं। तो वो भी डाल दिए। फिर कीवी भी इसी तरीके से कट करके डाल दिया है, और साथ में मैंने फ्रूट कॉकटेल बड़ा वाला था तो उसका हाफ़ फिर मैंने उसमें से कट करके, नहीं सॉरी, निकाल के डाल दिए। लंबी वीडियो हो ना, इसको भी मैंने इतना एडिट किया है और फिर वो बोलने में भी थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और अभी मुझे बोलते बोलते लग रहा है कि जैसे गले में से भी 4-4 आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। तो खैर, इसको मैंने मिक्स किया। स्ट्रॉबेरी को बीच में मैं मिक्स नहीं करती क्योंकि कलर ख़राब हो जाता है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी कट करके वो भी ऊपर डाल दिया। और ये जो बादाम मैंने कल काटे थे ना, अच्छा ये भी छोटे काम आप कर लेना, ये फिर उस वक्त लगता है कि ओह यार ये किया तो अच्छा किया, क्योंकि ये आखिर में जब हो तो बहुत बड़ा काम ये भी लगने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे टैंग बनाया था रूह अफ़ज़ा, जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। तो ये मरियम ने, फिर फ्रेंड्स आना शुरू हो गई तो इसलिए अभी जो है ना मेरी हेल्प मानूर कर रही है, और बहुत अच्छी बच्ची। और लास्ट का जो था ना बिल्कुल ही अफरा तफरी वाला, तो वो मेरे साथ आ गई थी और मतलब मुझे स्पेस क्लियर करके देना। और यहाँ पर मैं सिर्फ रोल और समोसे अभी इस टाइम पर फ्राई कर रही हूँ, बाकी सब कुछ हो चुका है क्योंकि लास्ट में मैंने राइस बॉयल करके बिरयानी को अभी दम पे लगाया हुआ है, पास्ता बॉयल करके डाल दिया। बाकी फिर अभी इस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि अब मेरा कोई व्लॉग बन रहा है या नहीं। बच्चों को किसी को भी कह दिया कि कैमरा उठाओ और कोई क्लिप रिकॉर्ड करके लो, तो बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने ही किए। तो बाकी क्योंकि फिर मैं बहुत बिजी थी और मुझे था कि अच्छे से जो है ना बच्चों का प्रॉपर से सही से सब कुछ सेट हो जाए, क्योंकि
क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ परफेक्ट हो, हर चीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है। ज़ाहिर है चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन मेरी एफ़र्ट्स जो होती हैं वो 100% होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर मानूर को ही मैंने कहा कि यहाँ पर पिज़्ज़ा तुम कट कर दो पीसेस में और उसको फिर अरेंज कर दो। बाकी अभी पास्ता लास्ट में मैं उसको बस सर्व करने के लिए अब रह गया था और यहाँ पर हमारी पूरी टेबल लग चुकी है। और फुल क्लिप्स इस वक्त बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो चुका था, लिए भी नहीं। ये भी किसी बच्चे के पास था कैमरा, मतलब मुख्तलिफ बच्चियाँ सारी मेरे लिए, जैसे मेरी अपनी बेटियां हैं ना, तो वो सबके साथ मुझे उसी तरह की फीलिंग वाइब्स आती हैं और बहुत कंफर्टेबल होती हैं सब बच्चियां भी हमारे साथ। और बहुत इन्जॉय भी किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मज़ा आया। मतलब माशाल्लाह से बेटियों से बहुत रौनक होती है घर की। और इतना अच्छा इब्राहिम भी कह रहा था मम्मा मेरे भी दोस्त को बुला लें, तो मैंने कहा इब्राहिम अभी तो देखो सब गर्ल्स हैं, तो अभी तुम्हारे दोस्त को, लेकिन फिर हमने उसको कहा कि चलो तुम भी अपने दोस्त को कॉल करो, बुलाओ कि चलो अलग से ऊपर सेपरेट तुम लोग इफ्तार कर लेना। लेकिन फिर वो दोस्त आ नहीं सका क्योंकि उसके बाबा नहीं थे। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तुम्हारे दोस्त को बुला लेंगे। अभी तो जो है ना बहनें माशाल्लाह से आई हुई हैं, तो इनको अपना एंजॉय करने दो। अच्छा यहाँ पर डिनर में मैंने बिरयानी फिर था कि साथ ही सर्व कर दूँगी, क्योंकि लड़कियों का ये था कि हर एक को कोई लेने के लिए लाने ले जाने के लिए होता है, डिपेंडेंट होती है बेचारियाँ, एक तो परमिशंस मिलना, फिर ये सारा बहुत होता है। तो मुझे था कि सब चीज़ें साथ सर्व कर दूँगी, लेकिन फिर टेबल पे जगह भी नहीं थी और फिर सब ने कहा कि चलें वो बाद में कर लें बिरयानी। फिर अभी थोड़े टाइम के बाद मैंने फिर बिरयानी अभी रखूँगी और गोला कबाब प्लेटर मैंने रेडी कर लिया था। साथ पराठे मैंने नहीं बना सकी थी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, और वो मैंने अभी गर्मा गर्म जो है ना वो कोयटा कैफ़े से मंगवाए थे। और बाकी ये था कि सब कुछ घर का बना हुआ है। और यहाँ पर बिरयानी अभी मैंने खोली है, तो सब बच्चे अपनी स्नैप्स बना रहे थे और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यही होता है कि जो मेरे घर आए, ये मेरे साथ जिसका टाइम गुजरे, वो अच्छा कंफर्टेबल टाइम भी गुजरे और सब इन्जॉय भी करें। मतलब किसी को ऐसा ना हो अपनाइयती फ़ील हो और अपना ही लगे कि वो उनको कोई ऐसा शर्म झिझक या इस तरह से वो अनकंफर्टेबल ना महसूस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जो पेरेंट्स भी मेरी वीडियोस देखती हैं बच्चियां, और उनके भी, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ट्रस्ट करके फिर भेजते हैं, तो बहुत शुक्रिया सबका। तो खैर अभी यहाँ पर बस अभी मैं बच्चियों के लिए लगाऊंगी खाना, और सबको सारी चीज़ें भी बहुत पसंद आई, बच्चे बहुत खुश थे, सब बहुत तारीफ़ें भी कर रहे थे। पास्ता तो सबका फेवरेट है और सबको ही बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर भी अभी पता है ये क्लिप भी इतना लंबा इसलिए हो गया कि वीडियो बन रही थी, हम साथ गपशप कर रहे थे, सब मेरे आस पास ही बातें भी कर रही थी मेरे साथ भी, और अपनी वीडियोस भी बना रही थी, अपनी स्नैप्स भी बना रही थी। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने लगा दिया, बाकी जो चीज़ें थी इफ्तार की वो भी मैंने अभी टेबल पर छोड़ी हुई थी कि जिसको जैसे दिल करता है वो खाता जाए। और अभी साथ मैंने बिरयानी और ये जो गोला कबाब प्लेटर था ये भी लगा दिया था। खैर बच्चों ने बहुत कम ही खाया, इतना ज़्यादा तो खाया ही नहीं। और फिर मुझे था कि कुछ साथ फिर मैंने बच्चों के दे दिया था कुछ कुछ जो मैं उस वक्त कर सकी थी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये जो समेटने वाला सीन होता है ना, इसमें फिर मैं बाद में पैनिक कर जाती हूँ। फिर मुझे होता है कि ओफ ये चीज़ें मैं कहाँ समेटूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की, नेबर्स में भी मैंने भिजवा दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बच जाती हैं। फिर उनको बॉक्सेस में रखना कि इंशाल्लाह फिर ज़ाया तो नहीं होंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट इफ्तार में हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश थी। हाँ कुछ बच्चियाँ चली गई तो उनको मैं नहीं भी दे सकी थी, लेकिन बाकी मेरी कोशिश थी कि सबको ही चीज़ें जो है ना दे दूँ। के बाद बच्चों के लिए मैंने चाय भी बनाई थी, लेकिन सब चाय पीने वाले थे भी नहीं, तो बस जिन लोगों ने चाय पीने थी उनके लिए चाय बना दी थी। और यहाँ पे अभी आमना जो है, आमना की फ्रेंड लेकर आई थी केक, और आमना बस वो खोल के देख रही थी कि उसने मुझे कहा है कि मैंने ऊपर कुछ लिखवाया है। तो बस बच्चों की अपनी जो नोक झोंक होती है वो थी। ये मरियम की फ्रेंड लेकर आई थी, और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, और मैंने बच्चों से कहा भी कि ये था कि आप लोगों की गैदरिंग हो, अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो उसके बाद उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है 2-3 महीने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो FSC वाले बच्चे हैं उनके पास भी, फिर आमना के भी बोर्ड के 10th के भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरा था कि उससे पहले इन लोगों की हो जाए गैदरिंग भी, और
ये चीज़ें एग्ज़ाम से पहले हो जाएं। और लेकिन फिर ये बच्चों से मैंने कहा भी कि ये चीज़ें लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब मुझे ये थी कि मैं इनको कैसे समेटूँ इन चीज़ों को। खैर ये फिर मैंने जैसे ही फ़ौरन अभी निकाली हैं, कट किए, फिर कुछ आस पड़ोस में दी और कुछ मतलब बच्चों के ही साथ बॉक्सेस बना दिए थे कि रमज़ान में वैसे भी इस्तेमाल ही नहीं होती चीज़ें। और मुझे ये था कि अच्छा है कि सब फ्रेश चीज़ें जो है ना सब तक पहुंच जाएं, सब खा लें, ऐसे ही वेस्ट कुछ भी ना हो। फिर आइसक्रीम लेकर आए हुए थे बच्चे कुछ, तो फिर वो भी बच्चों को दी, सर्व की लास्ट में। बस अभी काफ़ी बच्चे जा भी चुके थे जिन्होंने जल्दी जाना था, फिर जो रह गए थे बस गपशप होती रही और लास्ट तक फिर जो है ना ये सब चलता रहा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।